तो आप में से मेरी तरह कितने लोगों को ऐसा लगता था कि चूँकि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, हमें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, तो हम लोग जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो MNCs इस तरह झोली फैला के खड़े होंगे कि भाई प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं रियलिटी में बाहर निकला तो थिंग्स वर प्रीटी डिफरेंट। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में की जिसका मुझे आज तक फ़ायदा हो रहा है, और कुछ ऐसी हैं जो मैंने नहीं की और उसका मुझे आज तक रिग्रेट हो रहा है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 5 things you must do or learn before you're 24. Here we go. So hello and अस्सलाम वालेकुम everyone, this is हसन अहमद खान and welcome back to my channel। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों की जो कि मैंने जिसमें से कुछ की भी हैं और उसका मुझे आज तक फ़ायदा हो रहा है, और कुछ ऐसी हैं जो कि शायद मैं कर लेता तो आज मुझे उसका वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। एंड उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है अटेंड एन इवेंट। एंड अटेंड एन इवेंट से मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो मतलब आप शादियों पे जाते हैं या जो है फन फेयर पे जो है लोगों को ताड़ने के लिए जाते हैं, वो वाले इवेंट्स बिल्कुल नहीं। ऐसे इवेंट्स जहाँ पे कंपटीशन हो, ठीक है, वो किसी भी जॉनरा में हो सकता है, वो आर्ट्स में हो सकता है, वो डिबेट्स में हो सकता है, वो मनिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे कंपटीशन हो, ऐसे इवेंट में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके मुताबिक तो आई गेस अगर आप स्कूल से जो है ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। आप स्कूल से जो है डिफरेंट इवेंट्स के लिए जाएं। आई विल टेल यू, लम्स हम लोग गए थे एक इवेंट के लिए, एंड वहाँ पे लिटरली जो लाहौर के और कराची के स्कूल के बच्चे आए हुए थे ना, उन्होंने हमें जो कंपटीशन दिया था, आपकी सोच है, मतलब हमें आखिर में अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के उनको एक स्कूल के लेवल का बच्चा जो है वो कंपटीशन दे रहा है। लेकिन उसमें मकसद ही सारा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना बूस्ट हो जाता है उसके अंदर कि आप कल को किसी भी जगह पर जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर किसी चीज़ का आपने प्रेजेंटेशन देनी है, यू गेट सो गुड विद टाइम कि आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मतलब मैं अपनी पर्सनालिटी में अगर कॉन्फिडेंस की बात करूँगा तो कॉन्फिडेंस आई विल टेल यू कि मतलब वो मेनली जो है वो ये इन इवेंट से ही आया है। दूसरी चीज़ इज़ जब आप अटेंड कर लें एक दफ़ा इवेंट, तो दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। जो भी आपका शौक है, जो भी आपका जॉनर है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ियों के शौकीन हैं, आप गाड़ियों का कार शो करवाएं। अगर फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स वाले बंदे हैं, आप कोई आर्ट का शो जो है, कंपटीशन या उसका कोई भी जो है आप एग्जीबिशन वो करवा सकते हैं। किसी भी किस्म का इवेंट जिसमें आपकी अपनी इंटरेस्ट है, यू मस्ट ऑर्गेनाइज एन इवेंट वंस, एटलीस्ट वंस अपनी ज़िंदगी में जो है एक दफ़ा ज़रूर जो है आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इससे होगा क्या, इससे आपकी सबसे जो मेन स्किल एनहांस होगी, दैट इज़ योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो है इसमें ये होगा कि आपकी जो इंटरेक्शन, जो आपका PR बनता है इस एक इवेंट से, आपकी सोच है, मतलब लोग आपको जो है स्टूडेंट जो है वो टिकट्स के लिए मिन्नतें कर रहे होंगे, आप स्पॉन्सर के पास जाएंगे, आप उसको पैसों के लिए मिन्नतें कर रहे होंगे। मतलब इतना जो है सारा आपको वो जो है कॉर्पोरेट या मैं कह सकता हूँ वो रेवेन्यू स्ट्रीम का जो एक टोटल मॉडल है ना, वो आपको एक इवेंट सिखा सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल एट अर्ली स्टेज बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो जस्ट ऑर्गेनाइज वन इवेंट एंड यू लिटरली लर्न मिलियंस ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट वन इवेंट। चाहे उसमें आपको नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, दोनों हालात में आप बहुत कुछ सीखेंगे। तीसरी हमारे पास आती है, शायद वो कुछ लोगों को बोरिंग लगे, बल्कि कुछ लोगों समेत मुझे भी जो है वो चीज़ बड़ी बोरिंग लगती थी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रिग्रेट कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं की है, या वो आदत मैंने अपने आप को नहीं डाली, एंड दैट इज़ रीडिंग। अब रीडिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी 2 स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, एक फोकस, एक नॉलेज। जो बुक्स का नॉलेज है लिटरली, मतलब मैं आपको मतलब कोर्स की बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी किस्म की रीडिंग मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा। चाहे आप साइंस फिक्शन में आपका शौक है, आप साइंस फिक्शन पढ़ो, आपको रोमांटिक नॉवेल्स का शौक है, आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ो, आपको न्यूज़ का शौक है, आपको जिस चीज़ का शौक है, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एट द मोमेंट मुझे इतनी कम रीडिंग की आदत है कि मेरे सामने आप कुछ भी रख दो, मैं अब रीड ही नहीं, मतलब मेरा फोकस ही नहीं बनता है उसके ऊपर। मैं एक सेंटेंस का स्टार्ट पढ़ूंगा और मैंने खुद उसका एंड बनाया होगा, बीच में से मैं खाया होऊंगा, और वो खाने का मकसद सारा ये है क्योंकि मैं आदी नहीं हूँ रीडिंग का। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इससे लिटरली आपका फोकस एंड नॉलेज का जो
लेवल है वो और लोगों से बहुत बेहतर हो जाता है। एंड ख़ासकर जब आप 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, कहीं पे कोई डिस्कशन हो रही होती है, तो अगर उनमें से कोई एक जॉनरा की डिस्कशन हो रही है तो यू हैव अ नॉलेज। और ख़ासकर आजकल के दौर में जब लोगों को रीडिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मतलब मैं आकर वीडियो एक चीज़ पे देख लूँगा लेकिन मैं एक आर्टिकल रीड नहीं करूँगा। इफ़ यू आर द पर्सन जो कि वो आर्टिकल रीड करके आया है, तो आपके पास वो नॉलेज होगा जो कि नॉर्मली आपके इर्द गिर्द लोगों में से किसी के पास नहीं होगा। सो रीडिंग इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू इन अ वेरी अर्ली स्टेज, ताकि आप जब इस स्टेज पे पहुँचे तो आपको आदत हो और आप आसानी से ये चीज़ कर सकें। नंबर 4 इज़ नंबर 1 ऑन माई लिस्ट, जो कि मैं रिग्रेट करता हूँ एंड आई बिलीव कि ये लिटरली स्कूलों में मैंडेटरी होने चाहिए। जो हमारे फजूल किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उससे बेहतर है कि आप बच्चों को कोडिंग सिखाएं। कोई भी लैंग्वेज उठा लो, लर्निंग कोडिंग इज़ सॉर्ट ऑफ एसेंशियल। लाइक लिटरली आने वाले दौर में, या इवन अगर मैं करंट टाइम की बात करूं, तो आप यकीन माने मैं ऐसा कोडर नहीं जानता हूं जिसको कोडिंग आती है, जिसका शौक है कोडिंग के साथ, वो बेरोज़गार बैठा हो। आई एम टेलिंग यू, दीज आर कॉल्ड मनी मेकिंग मशीन्स, जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं। इवन यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको एक लैंग्वेज बेसिकली आती है और आप उससे कोई भी ऐप बना रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, एंड यू कैन मेक मिलियंस सिटिंग एट योर होम। एंड इवन अगर आप घर में नहीं बैठना चाहते हैं, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं। एंड यू आर ऑलवेज अ बिजनेसमैन, बल्कि मैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कहूँगा ही नहीं, यू आर ऑलवेज अ बिजनेसमैन इफ़ यू नो कोडिंग। सो कोई भी लैंग्वेज जो आजकल फॉर एग्जांपल चल रही हैं उसको आप स्टडी करें। एंड यू शुड लर्न एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, चाहे आपका कोई लेना देना है या नहीं है। एंड इसको जितना अर्ली स्टेज पे आप कर सकें, स्कूल में बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर जो है, बल्कि आपके पास स्कूल में आजकल तो टाइम ही टाइम है। एंड स्पेसिफिकली इस कोरोना के टाइम में जिस वक्त सारी क्लासेस ऑनलाइन एंड एवरीथिंग, मे बी यू आर द वन कि जो कोडिंग सीख कर जो है एक ऐसी कोई ऐप बनाए जो कि ऑनलाइन क्लासेस का मसला हल कर सके। वाह, जस्ट think about it for an instance, ठीक है? You can do anything with it. So coding is something that I literally regret if even I have time right now. और मैं इस वक्त भी अगर सीख सकूं तो मैं अपना सारा टाइम जो है वो कोडिंग के ऊपर दूंगा ताकि मैं वो सीख सकूं। इसके बाद जो आखिरी चीज़ है उसका जिक्र करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ये इससे पहली जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इनमें से आप 2 भी कोई कर लो ना, तो आपके पास शायद जो है आप इस लेवल पे हो जाओ कि आप 24 से पहले जो है वो कमाना शुरू कर दो, और इतने आप बचा सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड। एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट बिफोर, अगर 24 आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बिफोर 30 इतना आपकी जॉब मॉब हो जाती है, इतना आपके पास सेविंग आ जाती है कि आप अपने लिए अफोर्ड कर सकते हैं। एंड जिस टाइम आप अफोर्ड कर सकें, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि यू गो अब्रॉड एनीवेयर। आप मतलब अगर महंगी जगह या यूरोप या इन जगहों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बेशक जाएं, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं आप बेशक दुबई चले जाएं, टर्की चले जाएं, आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ के वीज़ा पॉलिसीज़ भी इजी हों, जहाँ पे सस्ता भी हो, आप आराम से जो है आपकी बैचलर टाइम भी अच्छा गुजार सके, फैमिली टाइम भी अच्छा गुजार सके। इससे होता ये है कि अभी पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, ठीक है? बल्कि जा क्या रही है, हो गई है ग्लोबलाइजेशन। ये तो बड़े पुराने टर्म्स हैं कि जा रही है, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। एंड एट दिस टाइम यू नीड टू गो टू सम कंट्री जो कि हमसे, खैर हमसे तो तकरीबन सारे ही आगे हैं, लेकिन मतलब ऐसी जगह पर आप जाएं जो हमसे आगे हैं कि आपको ये पता हो कि यार बाहर दुनिया में हो क्या रहा है। आपकी लिटरली आंखें खुल जाती हैं, आपका जो एक्सपोजर होता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा सिखा देती हैं। आप जब सफाई देखते हैं कहीं पर, आप वापस आकर लिटरली जो है आप गंद करना जो है वो छोड़ देते हैं। हज़ारों बिजनेस प्लान्स आपके सामने आ जाते हैं, लाखों किस्म के कल्चर्स आप देख लेते हैं। एंड ये सिर्फ एक टूर में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप एक हफ़्ता भी गुजार के आ रहे हैं, आप लिटरली साल में एक हफ़्ते के लिए बाहर जाएं, कहीं पर भी जाएं, आप वापस आएंगे, आप पूरा साल जो है आप मोटिवेटेड होंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिससे मुझे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड जो 2 चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की जो मैं नहीं कर सका, एंड आई स्टिल रिग्रेट इट इन अ सेंस कि आई रियली वांट टू डू इट, लेकिन अब आपके पास इस एज में इतना टाइम नहीं होता, आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं जो चीज़ें आपको आती हैं। एंड ये नहीं कि ये सिर्फ यही चीज़ें थी, डू लेट मी नो अगर आपको जो है इफ़ दिस मेड सेंस
do let me know in the comment section below. I have plenty of things, literally I have list of things जो कि आपको करनी चाहिए. But till then I hope you like this video. If you like this video, just like this video. इसके अलावा if you are interested in such content, do consider subscribing and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.